नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। देखिए, नेपाल के द्वारा इंडिया को वार्निंग दिया गया है कि इंडिया में टेरर अटैक हो सकता है। अब ये वार्निंग नेपाल के द्वारा क्यों आया? चलिए थोड़ा पहले लोकेशन देख लेते हैं नेपाल का इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ये आप देख रहे हैं प्यारा भारत, उसके ऊपर में एक देश है नेपाल। और जो नेपाल है ये लगभग हमारे भारत के साथ लगभग 1700 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। लगभग 5 स्टेट्स हमारे इंडिया की नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। जैसे एक है उत्तराखंड, एक है यूपी, एक है बिहार, एक है वेस्ट बंगाल और एक है सिक्किम। ये लोग सब नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं कि ये जो वार्निंग है ये कहाँ से आया। तो नेपाल के एक फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है जिनका नाम है सुनील बहादुर थापा। उनके द्वारा ये वार्निंग दिया गया है कि नेपाल के रूट के थ्रू पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में घुस के और इंडियन सिटीज को अटैक प्लान कर सकते हैं। और वो ये भी बोले हैं कि अभी नेपाल में केपी ओली का सरकार है और जो कि एक तरीके से थोड़ा लेफ्टिस्ट है। तो इसी कारण से ये पॉसिबल भी हो सकता है और मेनली जो टेररिस्ट ग्रुप है लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद, ये ही घुसेंगे। अब सोचिए, एक दूसरे कंट्री से इंडिया के अंदर में आराम से कोई घुस जाएगा क्या? आप क्या, आपका अगर मन रहेगा तो क्या आप यहाँ से बांग्लादेश आराम से घुस सकते हैं, यहाँ से पाकिस्तान आराम से घुस सकते हैं? नहीं। फिर नेपाल से आराम से टेररिस्ट लोग इंडिया कैसे घुस जाएगा? तो देखिए, पूरे एशिया में इंडिया और नेपाल ही एक ऐसा वाहिद देश है जहां पे जो ये रूट है, जो ट्रांजिट रूट मतलब रोड रूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, एयर रूट और सी रूट, सब ओपन है। ओपन है मतलब ना ही आपको वीजा लेना पड़ेगा, ना ही आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। इसके लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं। तो ये ट्रांजिट रूट पूरा ओपन है। तो इसी वजह से इसी का ये करके कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज उठा के पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में घुस सकते हैं। थोड़ा सा हम पहले वो रूट देखते हैं, रोड रूट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, देखिए, तो लगभग 6 के करीब आपके पास रोड रूट है, 6 से 7 के करीब इंडिया और नेपाल के बीच में लैंड रूट है। ठीक है, पहला जो है वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बनबासा चंपावत डिस्ट्रिक्ट से दोहरा नेपाल, ये एक रूट है, रोड रूट है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में बहराइच डिस्ट्रिक्ट से नेपालगंज नेपाल के लिए। और एक है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में पड़ता है, वहां से सिद्धार्थ नगर नेपाल। तो ये 2 रूट हो गया यूपी में, एक रूट हो गया उत्तराखंड में। उसके अलावा बिहार में एक है रक्सौल, पूर्वी चंपारण यानी ईस्ट चंपारण से बीरगंज नेपाल के लिए एक रूट है। ट्रांजिट रूट बोलते हैं या इसको लैंड रूट या रोड रूट बोलते हैं। और एक है सीतामढ़ी से जैसलवाड़। फिर एक है जोगबानी अररिया में से लेकर विराटनगर नेपाल। ये हो गया बिहार में 3 रूट। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में एक रूट है जिसको बोलते हैं पानी टंकी दार्जिलिंग से काकरभिता नेपाल। तो आप ये सब जब देखिएगा तो लगभग आपको 7 रूट दिखेगा इंडिया और नेपाल के बीच में लैंड रूट। उसके अलावा एयर रूट तो आपको पता ही है कि कहीं से फ्लाइट कहीं के लिए कर सकते हैं। तो अब ये जो रूट वगैरह देख रहे हैं, इस रूट पे थोड़ा बहुत चेकिंग होता है लेकिन उतना इंटेंसिव चेकिंग नहीं होता है। उतने हर एक एरिया में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है लेकिन उतने लेवल पे चेकिंग नहीं होता है। तो उस वजह से ये डर है कि वो पाकिस्तानी लोग इंडिया में घुस सकते हैं। और आपको पता है पॉइंट 5 फ्रंट मतलब इंटरनल इंडिया में रहने वाले लोग जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो ये लोग अंदर घुसेगा तो यहाँ पे बहुत सारा बैठल है सपोर्ट करने वाला, वो तुरंत सपोर्ट करके हथियार उथियार सब दिलवा देगा उसको। तो उसी लिए इंडिया के लिए एक कंसर्न है। अब इंडिया को इस चीज को कितना सीरियस लेना चाहिए कि ये एक फॉर्मर मिनिस्टर बोल दिया है कि नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए कि पहले भी नेपाल के थ्रू टेररिस्ट लोग आके इंडिया पे अटैक कर चुके हैं। तो इसका सबसे पहला उदाहरण है 1999 का IC-814 हाईजैक। ये एक प्लेन था जो कि काठमांडू से दिल्ली के लिए निकला था, जिसको हाईजैक कर लिया गया था। और इसके तहत लगभग इसमें 179 पैसेंजर्स थे। और ये जो 179 पैसेंजर से क्या किया गया था, ये फ्लाइट को जो कि काठमांडू से दिल्ली तक आने वाली थी, दिल्ली में इसको ना उतार के हाईजैक करके और इसको कांधार अफगानिस्तान ले जाया गया था। और जो टेररिस्ट ग्रुप था, ये टेररिस्ट ग्रुप था अलकायदा जो इसको हाईजैक किया। और इसका डिमांड था कि जैसे मोहम्मद जो इसका हेड है अभी के में, जो लश्कर ए तैयबा
और इसका जो हेड है वो जैसे मोहम्मद है, तो वो इंडियन जेल में था, उसको छोड़ने की बात की गई थी। उसके साथ साथ दो और टेररिस्ट को छोड़ने की बात की गई। हालांकि मजबूरी में भारत सरकार को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो 179 पैसेंजर्स को बचाना था। तो ये एक, और इसमें जो ये टेररिस्ट जो था, ये सब नेपाल में बैठा हुआ था, और कुछ कुछ टेररिस्ट इंडिया में भी घुसा था, और उसके तहत ये हाईजैक हुआ था। पहला। दूसरा, 2013 में हैदराबाद में दो ब्लास्ट हुआ था, और ये ब्लास्ट में तीन लोग पकड़ाए थे, और वो तीनों लोग कौन थे? तो तीनों लोग पाकिस्तानी थे, जो नेपाल के रास्ते से इंडिया में घुसे थे। उसके अलावा अभी 2024 में यूपी एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के द्वारा दो पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ा गया है, उत्तर प्रदेश से। तो ये भी नेपाल के रास्ते ही घुस के आए थे। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया है कि टर्की, आपको पता है पाकिस्तान का बहुत बड़ा मददगार है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उस दौरान पाकिस्तान को भी बहुत सारा ड्रोन से मदद किया था टर्की। तो ये क्या कर रहा है, इंडिया नेपाल के बॉर्डर में बहुत सारा मदरसा बनवा रहा है। अब अच्छे, मतलब ये अच्छे काम के लिए मदरसा बन रहा है तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपको पता है कि मदरसा बनना और एक ऐसे देश के द्वारा बनाया जाना जो हमारे एनिमी का एलाई है, तो ये कुछ ना कुछ संदेश दे रहा है कि यहाँ पे कुछ प्लान हो रहा है, कुछ खिचड़ी पक रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो इतना मार पड़ा है, तो उसके बाद अभी ये लोग एकदम छटपटाया होगा मारने के लिए, और इंडिया को उस चेक पोस्ट पे बहुत ही ज्यादा कड़ा निगरानी रखना होगा। चलिए, इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे।